वेलकम टू आवर चैनल स्वामी विवेकानंद क्लासेस, जो कि आपके लिए लाता है हमेशा कुछ बेहतरीन। मैं आनंद दुबे, मैथ साइंस पॉइंट बाय आनंद सर के साथ आप लोग देख रहे हैं जीएस क्वेश्चन, जो कि आपको ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, आपके आने वाले टीएट, यूपी डीएलएड एंड आपको एयू के एग्ज़ाम्स और काफ़ी एडमिशन्स के एग्ज़ाम, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, इन सभी में जीएस के क्वेश्चन आपको आएंगे। फिलहाल हमारा एनटीपीसी का हो रहा है, तो उसके मद्देनज़र ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हमारे 25 जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि कार्बन कितने प्रतिशत वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0.03%। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसी प्रकार से कि कार्बन कितने प्रतिशत भूपर्पटी में उपस्थित होता है। ठीक मेरे दोस्त, कार्बन कितने प्रतिशत भूपर्पटी में उपस्थित होता है। तो रियल आंसर है इसका 0.02। तो दोस्तों ये जान लो कि वायुमंडल में आपका 78% जो है नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, बाकी के बच्चे में कार्बन और अन्य गैसें होती हैं। चलिए अगला आता है हमारा, जलीय विलयन में अम्ल किस प्रकार का आयन देता है। तो आप लोग अम्लों को तो जानते ही होंगे। अम्ल वो चीज़ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक मेरे दोस्त, H+ आयन देता है। तो ये हमारा H+ आयन सही आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि जलीय विलयन में क्षारक किस प्रकार का आयन देता है। तो क्षार हमारा खट्टा होता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो और इसका सही आंसर दोस्त बन के आएगा OH-। तो जलीय विलयन में क्षारक जो है OH- आयन देगा। ठीक मेरे दोस्त। चलिए अगला पॉइंट आता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो जिस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग कहते हैं H2SO4। ठीक, तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये HCl है। पर इसका जो रियल आंसर आएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि H2SO4 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्त। चलिए अब अगला आता है हमारा कि सिरके का सूत्र क्या है। सिरके का सूत्र क्या है। ठीक, सिरका यानी एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH3COOH। CH3COOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये मीथेन है आपका। ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट आता है, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचती है। कौन सा ऐसा बल होता है मेरे दोस्त जो उसे आपस में मतलब नीचे की ओर खींचता है। आपने देखा होगा किसी बैट को ऊपर फेंको, फिर वो ज़मीन पे आ जाता है, हम ज़मीन पे चिपके हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे का मेन वजह जो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है, आपको पॉइंट दिए गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अंतराणुक बल के कारण, संयोजन बल के कारण। तो इसका सही आंसर निकल के आएगा मेरे दोस्त कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए ये अंतराणुक बल जो होता है परमाणुओं के मध्य में होता है, संयोजन बल जो होता है कि संयोग के बल होते हैं। ठीक। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हवाई जहाज में थर्मामीटर क्यों नहीं ले जा सकते। जिसका आंसर आपको यहीं नीचे वही दिया गया है कि क्योंकि अगर वो टूट गया तो जहाज में छेद हो जाएगा। देखिए दोस्त, जो आपका ये जहाज होता है वो लगभग आपका एल्यूमिनियम से बना होता है। टोटल का टोटल उसमें क्या होता है, Al भरा होता है। और जो आपका ये थर्मामीटर बनता है वो किससे बनता है, पूरा का पूरा Hg से बनता है, यानी मरकरी। ठीक। तो उसके अंदर वहाँ जो ये भागता रहता है लाल लाल कलर का, देखे होगे, वही मरकरी होता है। ये एक धातु होती है पर एक द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। ठीक, ये ऐसी अकेली धातु है जो कि द्रव अवस्था में उपस्थित है। अगर ये Hg अगर इस एल्यूमिनियम के ऊपर गिरने लगेगा तो जब तक इसको छेद नहीं कर देगा, उसको खा नहीं जाएगा, तब तक ये Hg वहाँ से निकलेगा नहीं। और जहाज़ लगभग पूरी की पूरी एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसी वजह से वहाँ पे आपको थर्मामीटर ले जाने की अनुमति नहीं होती। ठीक। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला पॉइंट आता है कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है। क्या वो दैनिक गति के कारण होते हैं, क्या वो वार्षिक गति के कारण होते हैं, कि छमाही गति के कारण।
तो उसका सही आंसर आता है दोस्त कि दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपने ग्रहों को देखा होगा, कोई बड़ा कोई उससे भी बड़ा, ऐसे करके होते हैं। ठीक, तो पृथ्वी है और बृहस्पति है आपका, ऐसे कर करके फिर आपका जो है आता है सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका क्या है? बृहस्पति। तो बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए मेरे दोस्त अगला पॉइंट, अगला चलते हैं, हम देखते हैं क्या है कि विज्ञान के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान जो है आपका मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो इसका पहला आंसर आप लोग जान लीजिए कि 3 सही है। कैसे? देखिए, पहला आपने देखा होगा कि आपका फिजिक्स होता है, आपने जानते हैं कि आपका जो है ये पहला फिजिक्स होता है। उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री। ठीक, आपका आता है केमिस्ट्री, ठीक पता है। उसके बाद आपका आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी मुख्यतः यही 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके अंदर आपस में बहुत से प्रकार निकल के सामने आ जाते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब दे रहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो आपका सही आंसर है 4। 4 क्यों? क्योंकि एक होता है एस, एक होता है पी, एक डी, एफ, ऐसे करके ब्लॉक बनाए गए हैं आपके। ठीक, चलिए दोस्तों, तो अब दे रहा है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में त्रिक सिद्धांत किसका है? जिसने त्रिक का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है डोबेराइनर, न्यूलैंड और फैराडे का। तो चलिए देखते हैं, इसका रियल आंसर आता है कि डोबेराइनर का। जो हमारे न्यूलैंड है इन्होंने अष्टक नियम दिया था, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। और ये जो फैराडे हैं ये विद्युत के नियम के पूरे सृजन कहे जाते हैं, विद्युत के नियम के विषय में इन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि लिटमस पेपर किस प्रकार का सूचक है। लिटमस पेपर जो होता है वो कैसा सूचक होता है? वह क्या वो कृत्रिम होता है, क्या प्राकृतिक होता है, या गंदी होता है? तो चलिए देखते हैं कैसा सूचक होता है। तो हमारा जो ये लिटमस पेपर है वो एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो पेड़ जो है, तो पेड़ ओड़ से प्राप्त जो किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो इसका रियल आंसर आता है कि प्राकृतिक सूचक होता है। चलिए अगला हमारा आता है कि लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो एक जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है लिचेन, दूसरा दिया गया है लिट्टम और तीसरा दिया गया है उपोया। तो रियल नेम जो इसका मतलब रियल को होगा, देखिए लिटमस पेपर जो है आपका लिचेन नामक जो ये पौधा है, ये जो लिचेन नामक पौधा होता है इसी से मिलता है। और ये एक थैलाफाइट समूह का पौधा होता है। कौन सा होता है? थैलाफाइट। ठीक, थैलाफाइट समूह का पौधा होता है, वहीं का जो है ये लिचेन होता है। चलिए अब आ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि पीएच मान क्या होता है। आपने पीएच देखा होगा, इसका अर्थ होता है पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी या फिर कह सकते हो कि पावर। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका अर्थ होता है कि हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच का फुल फॉर्म आप लोगों ने जाना। चलिए तो बताइए कि पीएच का मान क्या हो, मतलब पीएच मान क्या होता है? क्या वो अम्ल को और क्षार को बताने वाला होता है कि केवल अम्ल को बताने वाला होता है? तो सोचिए और आंसर दीजिए। तो इसका हम चलिए आंसर बता देते हैं। इसका रियल आंसर आएगा कि अम्ल और क्षार दोनों को बताता है। ये देखिए कैसा स्केल होता है, इधर जो है आपका 1 2 3 ऐसे करके रहता है, फिर बीच में 0 रहेगा, फिर ऐसे करके रहेगा मतलब 0 नहीं रहेगा, सॉरी 7 रहेगा। जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा। तो शुद्ध जो जल का मान होता है उसका पीएच मान 7 होता है। और हमारे ब्लड का जो होता है 7 से लेकर 7.8 के बीच में हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। ठीक, चलिए अब दिया गया है कि धारा कितने प्रकार की होती है। अगला है कि धारा कितने प्रकार की होती है। तो धारा देखिए, इसका रियल आंसर आएगा कि धारा 2 प्रकार की होती है। एक धारा हमारी होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट का करंट का जो आपको डायग्राम दिखेगा कुछ यूँ दिखेगा मेरे दोस्त। अल्टरनेट करंट जब चलती है तो ऐसे ऐसे करके चलती है,
और दूसरा है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। और जब डायरेक्ट करंट चलती है तो एकदम सीधा ही चलती है। चलिए आपने जाना। अब देखिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बरगद की आयु कितनी होती है। बरगद की आयु कितनी होती है? तो आंसर दिया गया है 200, 100, 500, 7000, 5000, 7000। तो इसका रियल आंसर आ जाएगा दोस्त कि 200 इसकी रियल एज है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। ऐसा कौन सा मच्छर है जो कि काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा आपको। पहला है डेंगू, दूसरा है नर एनाफिलीज और तीसरा है मादा एनाफिलीज। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कि मादा एनाफिलीज। देखिए जो डेंगू होता है वो काटेगा तो डेंगू होगा, ठीक। अब नर एनाफिलीज के काटने से कुछ नहीं होता। चलिए अगला आपका क्वेश्चन आता है कि नमक की कमी से कौन सा रोग होता है। नमक की कमी से कौन सा रोग आपका हो सकता है। तो नमक की कमी से आपका घेंघा नामक रोग होता है। तो जो नमक की कमी से रोग होता है वो घेंघा होता है। आपने दांडी मार्च के विषय में जरूर सुना होगा, जिसे महात्मा गांधी ने चालू किया था। उस आंदोलन का रद्द होने का मुख्य कारण यह भी था, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर है अवतल। इसका सही आंसर है अवतल। चलिए हम आपको ये याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो याद रखना कि निकट आओ, निकट आओ यानी आ से अवतल, समझ गए। और जब दूर दृष्टि दोष देगा तो दूर उड़ो, दूर उड़ो तो ऊ से क्या हो जाएगा उत्तल। अब आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे पर दूर की नहीं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे पर पास की नहीं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगला आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर पहला जानवर कौन सा था, ठीक। तो इसका सही आंसर आता है क्या, डायनासोर। डायनासोर एक पुराना जीव है जो कि इस पृथ्वी पर था। चलिए अगला पॉइंट है कि धातु के गुण हैं। धातु के गुण हैं, क्या वो आघातवर्ध होता है, क्या वो तन्य होता है, क्या वो कठोर होता है, या भैया ये सभी गुण इसमें हैं। तो चलिए ये आपका सही आंसर है कि ये सभी तरीके जो हैं ये सभी उसी के होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बल्ब में भैया कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब में हमारा आर्गन गैस भरा जाता है, जो कि एक अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, ठीक। चलिए अगला आता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। सही आंसर आ रहा है भैया इसका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका सही आंसर आ रहा है। अगला है कि नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होता है। तो यूरिया में भैया नाइट्रोजन कितने % होता है, तो सही आंसर है 46%। तो डीएपी में भैया ये भी जान लो कि डीएपी में कितना होता है, तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है। याद रखना डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसा कि हमारा लोगो आपको दिख रहा है इस पेज पे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पे हमारा जो देख रहा है कि जीएस भाई आनंद सर, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, खुदा हाफिज़, गुड बाय। Thanks for watching. This video is created by Anand Dubey. Like please.